आइए हम जानते हैं कि क्यों भगवान श्री कृष्ण ने राधा के पैरों का चरणामृत पान किया। इस चरणामृत के संबंध में पौराणिक कथा बताई गई है, जो हमें श्री कृष्ण एवं राधा जी के अटूट प्रेम की याद दिलाती है। कहते हैं कि एक बार नंदलाल काफ़ी बीमार पड़ गए। कोई दवा या जड़ी बूटी उन पर काम नहीं करती थी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही गोपियों से एक ऐसा उपाय करने को कहा जिसे सुन गोपियाँ दुविधा में पड़ गईं। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से उन्हें चरणामृत पिलाने को कहा। उनका मानना था कि उनके परम भक्त या फिर जो उनसे अत्यधिक प्रेम जो करता है तथा उनकी चिंता करता है, यदि उसके पाँव को धोने के लिए इस्तेमाल हुए जल को वे ग्रहण कर लें तो वे निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर गोपियाँ और भी चिंता में पड़ जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। वे उनकी परम भक्त थीं, लेकिन उन्हें इस उपाय के निष्फल होने की चिंता सता रही थी कि कहीं यह भी उपाय अगर निष्फल हो गया और प्रभु ठीक नहीं हुए तो फिर क्या किया जाएगा, कौन सी उपाय करना पड़ेगा। उनके मन में बार बार यह जो है कि चिंता सता रही थी कि यदि उनमें से किसी एक गोपी ने उनके लिए अर्थात प्रभु श्री कृष्ण के लिए अपने पाँव के इस्तेमाल से चरणामृत बना लिया और भगवान श्री कृष्ण को पीने के लिए दिया तो वह परम भक्त का कार्य तो करेगी ही, परंतु किन्हीं कारणों से कान्हा ठीक न हुए तो उन्हें नरक भोगना पड़ेगा। तरह तरह की विचार मन में जो है कि आ रहा है गोपियों को। अब सभी गोपियां व्याकुल होकर के भगवान श्री कृष्ण की ओर ताक रही थीं और किसी अन्य उपाय के बारे में सोच रही थी कि वहां भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा आ गईं। अपने कृष्ण को इस हालत में देख करके राधा के तो जैसे प्राण ही निकल गए। जब गोपियों ने श्री कृष्ण द्वारा बताया गया उपाय राधा जी को बताया तो राधा जी ने एक क्षण भी व्यर्थ करना उचित न समझा और जल्द ही स्वयं के पांव धो करके चरणामृत तैयार कर भगवान श्री कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ी। राधा बता रहे हैं जानती थी कि वे क्या कर रही हैं। राधा जानती थी कि वह क्या कर रही हैं, तो बात अन्य गोपियों के लिए भय का कारण भी था। ठीक वही भय राधा को भी मन में हो रहा था, लेकिन कृष्ण को वापस स्वस्थ करने के लिए वह नरक में चले जाने को भी तैयार थी। आखिरकार कान्हा ने चरणामृत ग्रहण किया और देखते ही देखते वे ठीक हो गए, क्योंकि वह राधा ही थीं जिनके प्यार एवं सच्ची निष्ठा से भगवान श्री कृष्ण जी तुरंत स्वस्थ हो गए। अपने कृष्ण को निरोग देखने के लिए राधा जी ने एक बार भी स्वयं के भविष्य की चिंता न करते हुए वही कार्य किया जो उनका धर्म था। इसलिए इस कथा से हमें सीख मिलती है
कि अगर अपनों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने शुभचिंतकों के लिए, अपने इस हिंदुस्तान के लिए, इस भारत देश के लिए, अपने इस सनातन धर्म के लिए अगर कहीं से किसी भी प्रकार की दुख भी आए, कष्ट भी हो, फिर भी जो है कि हमें वही करना चाहिए जो हमारा धर्म कहता है। भविष्य की अपने प्रति चिंता न करते हुए देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपनों के प्रति, अपने सनातन के प्रति जो है कि वही कार्य करना चाहिए जिससे राष्ट्र सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे, अपने लोग सुरक्षित रहें, अपना सनातन सुरक्षित रहे। जय हो, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।